नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि 5 नवंबर को AWES का पेपर हुआ था। अब ये AWES होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, जो भी इस वीडियो में नए हैं और आगे AWES का एग्जाम देने वाले हैं। ये जो AWES होता है, ये जितने भी स्टेट में, मान लिया हरियाणा स्टेट में आर्मी के स्कूल 4 है, 5 है या 6 है, तो उनके लिए, उनमें टीचर लगने के लिए AWES का एग्जाम लिया जाता है। और इसमें आपको 100 में से एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है हर वर्ष, या तो 50% होता है या फिर 60% होता है। मान लो आपके 100 में से 60 मार्क्स आ गए तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, AWES का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आपका। और जैसे मान लो हरियाणा के कैंट में, जैसे कैंट हिसार में है, वहाँ पे वैकेंसी आती है आर्मी पब्लिक स्कूल में, 2 वैकेंसी आ गई, तो क्या करेगा, जिसका भी स्कोर कार्ड आया हुआ है, एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है AWES का, तो वो वहाँ पे जाके अपना प्रोफार्मा फिल कर सकता है कि मैं एलिजिबल हूँ यहाँ पे टीचर लगने के लिए। जैसे वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स ने अपना प्रोफार्मा फिल कर दिया, उनको पता लग गया कि वैकेंसी आई हुई है इस स्कूल में, वो खुद नहीं बुलाएंगे, आपको देखना पड़ेगा, प्रत्येक स्कूल में जाके आपको पूछना पड़ेगा कि कब वैकेंसी खाली होने वाली है, तो आप वहाँ पे जाके खुद पता करोगे। तो जैसे मान लिया मैं बता रहा था कि 2 वैकेंसी आ गई और उसमें 40 बच्चे वहाँ पे पहुँच गए, तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर से, जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पढ़ाना पड़ता है। 20 से 25 मिनट आपसे पढ़ा के देखा जाता है कि कैसा ये बच्चा मतलब पढ़ा रहा है। उसके बाद उसकी मेरिट बनाई जाती है। मेरिट बनाने के बाद जो सबसे ऊपर के 2 बच्चे हैं, 2 वैकेंसी खाली, तो 2 बच्चों को वो रख लेंगे स्कूल में। ऐसे है ये AWES की मतलब प्रक्रिया टीचर लगने के लिए। और आपको बता देता हूँ कि आज जो ये क्लास रहेगी हमारी, इसमें हम जो 5 नवंबर को AWES का पेपर हुआ था उसको सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन AWES पूछता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी PDF चाहिए है HSSC के लिए, CET के लिए, STET, CTET, RTET, इन सभी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और हरियाणा जीके, साइकोलॉजी, पेडागोजी, हिंदी की, इंग्लिश की और मैथ की, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है STET के, CTET के, HSSC के, CET के, RTET के, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ताकि आप पीछे ना रह पाएँ। और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि साइड में बिल्कुल छोटा सा सब्सक्राइब का ऑप्शन है, उसको दबा दीजिए ताकि मैं भी जो यहाँ पे क्लासेस लेके आ रहा हूँ, मुझे भी और मौका मिले कि मैं और भी अच्छी अच्छी क्लास लेके आऊँ, ठीक है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ जो आपके AWES के पेपर में पूछा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ हेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन कि एक अर्धवृत्त जिसकी व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। देखो क्या है कि एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त दिया हुआ है जिसका डायमीटर क्या होता है, कंप्लीट। देखो वृत्त होता है ये, और जब इसके ऊपर वाला हिस्सा काट देते हैं हाफ या नीचे वाला किसी भी तरफ से, तो ये क्या हो जाता है, हेमी सर्कल। तो इसकी डायमीटर कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपके पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। ये क्या होती है आपके पास r, क्या होती है r की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि कंप्लीट सर्कल की जो पेरीमीटर होता है या फिर सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वो क्या होती है सर्कल की, वो होती है आपके पास सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर या फिर परिधि बोल लो इसको। कंप्लीट यहाँ से लेकर अगर आदमी चलता है तो यहाँ से चल के यहाँ पे गया, फिर उसके बाद चल के यहाँ पे आया, ये क्या है हेमी सर्कल की पेरीमीटर है या फिर परिधि है, ठीक है। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस ऑफ हेमी सर्कल ये कितनी हो जाएगी, कंप्लीट की 2 पाई आर होती है, तो हाफ की क्या हो जाएगी पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर कंप्लीट होती है और आधे की क्या हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी पाई आर, प्लस में ये जो डायमीटर आपका ये प्लस में डी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा में आर की वैल्यू 7 प्लस में डी की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 और 14 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा हेमी सर्कल का 36 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है। देखो भाई क्या हुआ था क्वेश्चन में कि एक सर्कल दिया हुआ आपको, ठीक है, उसमें ओ क्या है इसका सेंटर है, ठीक है, और एक जीवा खींची जाती है यहां से यहां पे, ठीक है, और इसके द्वारा बनाया गया एंगल दिया हुआ है आपके पास 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है इसको यहां पे मिला के, ये फिगर दी हुई थी आपके पास पेपर में, ठीक है। तो ये थे आपके पास ए बी और सी, आपसे ये एंगल पूछा गया था, एंगल ओ ए बी या फिर इसको ये बोल लो बी ए ओ, ये एंगल आपसे पूछा हुआ था। तो देखो आपको बता देता हूं, जब भी आपके पास सेंटर से ऊपर या नीचे कोई जीवा खींची हो, ठीक है, जीवा या फिर कोड ड्रा की हुई हो, तो उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल और इससे ऊपर बनाया गया एंगल, जो सेंटर पे एंगल बना है इस कोड के द्वारा, इसके बाहरी एंगल जो इसके बाहर की तरफ बना हुआ एंगल है उसका डबल होता है। ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 200 डिग्री। अगर ये 200 डिग्री है तो कंप्लीट कितना है ये 360 डिग्री, इसका मतलब ये 200 डिग्री है, तो ये कितना बच गया एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना बच गया 360 माइनस 200 डिग्री, 200 डिग्री, तो ये बच गया 160 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया अपने पास 160 डिग्री। एक चीज देखो आप, ये क्या है रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी में ओ ए बराबर है ओ बी के, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए बी ओ, इन तीनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, कौन कौन से ओ ए बी, ओ
ए बी ये वाला, और एंगल ए बी ओ, यानी कि ये और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू एंगल ओ ए बी, ये लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, ए ओ बी की आपके पास है 200 डिग्री, ठीक है, बराबर है 180 के। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे, सॉरी 200 नहीं, ये है भाई आपके पास कितनी बच गई थी, 160 डिग्री। तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो कितनी बच जाएगी, 20। तो दो एंगल ओ ए बी बराबर है 20 डिग्री के। तो एंगल ओ ए बी कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बिल्कुल इजी है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, बिना पेंसिल उठाए, बिना पेन उठाए। कैसे, आपको ये 100 डिग्री दिया हुआ था, तो इस जीवा के द्वारा सेंटर के ऊपर बनाया गया एंगल है और एक इससे ऊपर बनाया गया एंगल है, ठीक है। तो जो यहाँ पे एंगल बनाया है, इसके अलावा जो बच गया, इसका बाहरी तरफ एंगल जो बनाया है इसने, वो इसका डबल होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल होता है। तो 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 200 डिग्री। और ये कंप्लीट कितना है, 360 डिग्री। इसका मतलब 360 में से 200 गए तो कितना बच गया, 160 डिग्री। अब ये दोनों एंगल बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या होगी आपकी आइसोलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 160 डिग्री है तो बच गए कितने, 20 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों का जोड़ कितना है, 20 डिग्री है। तो इनको हाफ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री, और ये भी 10 डिग्री। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ज्योमेट्री से पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कि 15% ऑफ ए नंबर, 15% ऑफ ए नंबर इज 90, देन फाइंड द नंबर। यानी कि उसने ये बोला है कि किसी नंबर का 15% 90 है तो ज्ञात करो वो नंबर कितना है। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। 15% किसी नंबर का कितना दिया हुआ है, 90। कितना दिया हुआ है, 90। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा आपके पास 90 भाग में 5, ठीक है। और पूछा क्या है, उसे नंबर पूछा है, तो 100%। तो 100% कितना हो जाएगा इसका, 90 भाग में 5, सॉरी 15 गुणा में 100। 15 छिके 90, तो 6 गुणा में 100, ये हो जाएगा आपके पास 600। तो वो नंबर कितना था, 600 था, जिसका 15% 90 है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे AWES के पेपर में, जो 5 नवंबर को हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इज इक्विवेलेंट टू 0.8%। यानी कि आपके पास एक संख्या दी हुई है 0.8%, 0.8%, और आपको ऑप्शन दिए गए थे कि ये किसके बराबर है। ऑप्शन क्या क्या थे, 0.8%, 0.8% तो दिया हुआ है, 0.008 ए ऑप्शन था, 0.08 बी ऑप्शन था, और 0.0008 सी ऑप्शन था, और डी ऑप्शन क्या था, नन ऑफ दीज। तो 0.8% है जो, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.8 तो है ही, परसेंटेज को हटाएंगे तो भाग में 100, ठीक है। फिर पॉइंट के नाम का एक जीरो और, अब कितनी जीरो हो गई, नीचे 3, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 8, फिर उसके बाद 2 जीरो और, फिर उसके बाद दशमलव, तो 0.008। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.008। ये आपसे पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि अंडरूट 0.01 प्लस अंडरूट में 0.04 प्लस अंडरूट में 0.0025 और अंडरूट में ही प्लस करके 0.0064 ये दिया हुआ था और इसको सोल्व करना था। देखो क्या दिया हुआ है कि अंडरूट 0.01, ठीक है, प्लस में अंडरूट 0.04 प्लस में वर्गमूल में यानी कि अंडरूट में 0.0025, ठीक है, प्लस में अंडरूट में ही ये भी 0.0064। इसको सोल्व करना है, ये दिया हुआ था आपके पास। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/100 लिख सकते हैं और वर्गमूल, प्लस में इसको लिख सकते हैं हम 4/100 किसमें, अंडरूट में, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 25/10,000 ये भी वर्गमूल में अंडरूट में, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम 64/10,000, ठीक है, ये दिया हुआ था, हमने इसको इस टाइप में लिख लिया। तो अब ये एक अंडरूट से बाहर जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, 100 को बाहर लेके जाएंगे तो 10, इसी तरह इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2 और इसको निकालेंगे तो 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 100 बाहर निकालेंगे रूट से तो 10 आ जाएगा। इसी तरह 5/100 प्लस में 8/100 ये आ गया अपने पास। अब यहां से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना है आपके पास 100, 100, 10 और 10, इसका एलसीएम आ जाएगा 100। 100 को 10 से डिवाइड किया 10, 1 से गुना किया 10 गुना 1 10, 100 को 10 से डिवाइड किया 10, 10 दूनी 20, फिर 100 को 100 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से गुना किया 5, प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया, फिर कितना बच गया 1, 1 को 8 से गुना किया 8, तो ये कितना आ गया अपने पास 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 8 43, 43/100, तो ये आ गया आपके पास 0.43, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ये भी सिंप्लीफिकेशन से है। इवेल्युएट 1 + 3 मल्टीप्लीकेशन 3 + 3 - 5, यानी कि 1 + 3 × 3 + 3 - 5, 1 + 3 × 3 + 3 - 5 ये दिया हुआ था और इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है इसको। तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या सोल्व होगी आपकी मल्टीप्लीकेशन, 1 + 9 + 3 - 5, फिर इनको जोड़ लो वही, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 में से 5 गए 8, तो 8 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि HCF ऑफ 65 and 117 is expressed in the form 65m - 117, then find the value of m। उसने बोला है कि HCF of 65 and 117 किसके बराबर है, 65m -
117 के। तो यहाँ से हमने क्या निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 65 और 117 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। 13 पंजे 65, 13 निमे 117। अब इसके बाद कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 65m माइनस 17। तो 117 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65m बराबर है 130 के। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज इक्वल टू 65m माइनस 117। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू पूछी हुई थी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.005 प्लस 0.1256 इज डिवाइडेड बाय 1 लाख, देन फाइंड द क्वोशिएंट। देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.005 प्लस 0.1256 इज डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, तो ये जो है आपके पास ये दी हुई है और इसको किससे डिवाइड किया है, 1 लाख से डिवाइड किया है। तो बताओ इसका क्वोशिएंट यानी कि भागफल क्या आएगा, इसका भागफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, देखो बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम इन चीजों को सोल्व करते हैं। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब ऐड और S का मतलब सब्ट्रैक्ट। B का मतलब ब्रैकेट, ठीक है, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, A का मतलब ऐड और S का मतलब सब्ट्रैक्ट। ये होता है आपके पास बोर्ड मास रूल। कोई भी अगर आपके पास इस टाइप से आ जाता है तो वहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, ब्रैकेट सोल्व होगी। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उनको हम सोल्व करेंगे। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और यहाँ पे कितनी है, 4। अगर हम यहाँ पे 0 लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1256 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1301। तो ये आ गया आपके पास 0.1301, फिर डिवाइड और फिर 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, ये है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1301 भाग में 10,000। ठीक है, देखो कितने बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 5वें नंबर पे। तो 1 2 3 4 0 लग जाएंगी तो ये आ गया आपके पास 1000। ठीक है, सॉरी 4 0 3 0 लगाई है तो ये कितना हो गया, 10,000। अब इसको करेंगे तो इसको भाग में है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/1 लाख। ठीक है, अब टोटली कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गई। तो 1301 तो ये था। ठीक है, तो 9 जीरो के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पॉइंट, ये आ गया आपके पास आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि इसको सोल्व करो, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.00001301।
ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था इसी टाइप का, सिंप्लीफिकेशन का। ब्रैकेट में आपके पास एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर तीर का निशान लगा के, फिर एक बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि डिवाइड बाय 16, फिर एरो का निशान लगा के या फिर तीर का निशान लगा के, फिर एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 20, फिर एक बॉक्स लगा के, एरो लगा के एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि 1,32,820, 1,32,820। ठीक है, अब ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगा कि अगर उस संख्या को 16 से भाग करें, 20 से गुणा करें तो हमारे पास 1,32,820 आ जाए। तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लिया, x। तो डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 1,32,820। ठीक है, ये आ जाए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x को इसी तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1,32,820 गुणा में 16/16 किसके नीचे, इसके नीचे, तो इस तरफ आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, भाग में 20। ये देखो इस तरफ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 दूनी 10, 3, 5 छिके 30, 2, 5 5 25, 3, 5 छिके 30, 2, 5 के 20। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25, 2, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौका 24 और 2 26, फिर 2 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस आप ये देख के मत घबराना कि एरो का मतलब क्या है यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ तो है कि यहाँ पे संख्या है जिसको 16 से भाग कर रहे हैं, इससे गुणा कर रहे हैं, तब जाके 1,32,000 आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। और आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन कि 17.28 भाग में y डिवाइड बाय भाग में 3.6 गुणा में 0.2 बराबर है किसके, 40 के। ये दिया हुआ था आपके पास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको देखो, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या है, इसके डिवाइड में, तो इसको हम अगर यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, भाग में 3.6 के गुणा में आ जाएगा। ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे y को, अगर नीचे आ जाएगा तो y उस तरफ चला जाएगा 40 के गुणा में, तो 40 y बराबर है 17.28 गुणा में 0.2 भाग में 3.6 या फिर 3.6 और हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस 40y को उठा के इस तरफ ले आएंगे, 40y को उठा के इस तरफ ले आएंगे, y को यहीं पे रहने देंगे, सिर्फ 40 को उठा के लेके आएंगे। तो 40 यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, अब दशमलव से दशमलव कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पे कितना है, 0.2 के बाद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में 100। अब जो कटता है काट दो, ये हो गया 9 चौका 36, 9 एकम 9, बच गए 6, 9 छिके 54, बच गए 8। 9 पे तो नहीं जा रहा भैया, चलो पहले 2 से ही काट के देख लेते हैं एक बार। 2 से ही कट गया
18 पे, ठीक है। तो अब सीधे डायरेक्ट 18 पे काटेंगे तो ये हो जाएगा, चलो एक बार वैसे ही कर लेते हैं। 2 में 18, 2 8 16 बच गया, 1 2 6 12, 2 चौके 8। अब देखो ये जा रहा है 9 पे, निम निम 81, 5, हाँ तो निम निम 81 बच गए 5, 9 6 54, ये आ गया भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर ये यहाँ से 4 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 10, ये आ गया 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16। तो नीचे 3 0 है, ऊपर 24 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.024। ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंपल सी जो आपके पास इक्वेशन दी हुई थी, इसको सोल्व किया तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.024। ऑप्शन और आपसे पूछा गया था, हाँ एक क्वेश्चन और है ये। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक बीच में बॉक्स दे दिया है। एक तरफ तो आपको संख्या दे दी है 5/6 -1/2, ठीक है। बीच में फिर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क लगा के ब्रैकेट में दे दिया है। फिर इस तरफ क्या दे दी, 3/4 -2/3, ये दिया हुआ आपके पास, ठीक है। उसने पूछा है कि ये जो इस तरफ है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बीच में किस चीज़ का सिंबल आएगा, ग्रेटर देन रहेगा, लोअर देन रहेगा या फिर इक्वल रहेगा, ठीक है। ये 3। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है। ये 4 दिए हुए हैं आपके पास। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम, इसको एक बार हटा देते हैं, साफ कर देते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन आपको पता चल गए हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, इस तरफ से क्या आ गया, 6 एलसीएम आया, 6 से 6 कैंसिल, 5 2 3 6 -3, बीच में बॉक्स ब्रैकेट, यहाँ से एलसीएम 12 और 4 3 12, 3 3 3 9, 3 चौके 12, 4 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपके पास 2/6 और इस तरफ आ गया 1/12। तो अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये आ गया आपके पास 2, अगर नीचे वाले को 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले भी करना पड़ेगा, 4/12, ठीक है। और इस तरफ क्या है, 1/12। अगर नीचे जो है आपका नीचे वाला ये बराबर हो तो ऊपर जो भी वैल्यू है आपकी जो सी बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये संख्या जो है बड़ी है इससे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 4/12 जो है वो आपका बड़ा है किससे, 1/12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है P/Q फॉर्म ऑफ 0.1236 और 36 के ऊपर क्या है, बार है, यानी कि P/Q की फॉर्म में प्रदर्शित करना है किसको, 0.1236 और 36 के ऊपर बार है। तो देखो P/Q की फॉर्म में प्रदर्शित करना है किसको, 0.1236 और 36 के ऊपर बार, ठीक है। इसको प्रदर्शित करना है P/Q की फॉर्म में। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये कंप्लीट लिख लेना है 12 36, ठीक है। फिर जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये नहीं है, यानी कि 12 है तो वो 12 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है। फिर डिवाइड में जिसके ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लिख लेंगे हम, 2 बार 9 9 लिख लेंगे। फिर जिसके ऊपर नहीं है, 2 डिजिट है तो 2 बार 0 लगा देंगे, ठीक है। ये होता है
इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका। फिर इसको क्या करेंगे, 1236 में से 12 गए तो ये हो गया आपके पास 1224, ठीक है, और नीचे 9900। अब ये जिससे कट रहे हैं उसे काट देंगे, तो ये हो गया 12 एकम 12, 0, 12 दूनी 24, 102 पे कट गया है, ठीक है। और ये कट रहा है 12 से इसको काटेंगे तो 12 अठे 96, 12 अठे 96, बच गए 3, 12 दूनी 24, बच गए 6, 12 पंजे 60। अब ये कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 2 3 7 1, हाँ बिल्कुल 3 पे जा रहे हैं, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 चौके 12, और ये कट रहा है 3 दूनी 6, फिर बच गया 2, 3 7 21, बच गया 1, 3 पंजे 15। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 34 भाग में 275। यही आपसे पूछा गया था कि इसको छोटे से छोटे फॉर्म में P बाय Q की फॉर्म में प्रदर्शित करो। अब इससे ज्यादा कट नहीं रहे तो 34 से ही 34/275 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको a की क्यूब माइनस b की क्यूब निकालनी है, जिसमें आपको a माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, और ab की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 दी हुई है। तो देखो a माइनस b की वैल्यू आपको दी हुई है 3, और a इंटू b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18, यानी कि 18। तो अब हमें a की क्यूब माइनस b की क्यूब ज्ञात करनी है। ये क्या है, हमें निकालना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, a माइनस बी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका हमें पता नहीं है तो क्यों ना हम इसको भी a माइनस बी की फॉर्म में बना ले। तो कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, इसमें 2ab जोड़ देंगे और 2ab घटा देंगे, ठीक है। फिर a माइनस बी एज इट इज, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab, ये क्या बन गया आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। ये क्या हो गया, 2ab प्लस ab 3ab। अब देखो क्या हम इसमें सभी चीजें पुट कर सकते हैं। देखो a माइनस बी की वैल्यू 3 पुट कर दी हमने, 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी है, 18, ये आ गया अपने पास। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3, 3 तिया 9 प्लस 18 तिये 54, और ये 54 और 9 63, 63 और 3 66। तो 66 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, 66 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 66, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि what is the percent of 7 लीटर is 70 मिलीलीटर। क्या है क्वेश्चन कि what is the percentage of 7 लीटर is 70 मिलीलीटर। तो देखो 7 लीटर का 7 लीटर का कितना प्रतिशत 70 मिलीलीटर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास।
आप क्या करोगे, पहले तो इन दोनों को सेम बना लोगे, या तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लो या इसको लीटर में चेंज कर लो, ठीक है। तो 7 लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो लिख देता हूं कि 1 लीटर बराबर है किसके, 1000 मिलीलीटर के। किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, 1000 मिलीलीटर के, ठीक है। तो यहां पे 7 लीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 7000, ठीक है, गुणा में x, प्रतिशत के नाम का 100 बराबर है 70। सॉरी, तो x को इस तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म्स उस साइड ले जाएंगे। तो 70 गुणा में 100 भाग में 7000, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, बच गया 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1%। तो 7 लीटर का 1% कितना होता है, 70 मिलीलीटर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, समझ में आई बात, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन और। क्या क्वेश्चन था कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करें तो बताओ कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये क्या है, इनकी काम करने की क्षमता, यानी कि ए 15 दिन में समाप्त कर देता है कार्य को और बी 20 दिन में समाप्त कर देता है। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया आपके पास 60। अब ये 60 क्या है, टोटल वर्क है। अब निकालेंगे इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता, यानी कि एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3। ये एक दिन में 4 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट कार्य करते हैं। तो टोटल वर्क है जो कितने दिन में हो जाएगा, टोटल वर्क कंप्लीट। तो टोटली वर्क है 60, एक दिन में कर रहे हैं 7 यूनिट, टोटल है 60, एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 7 8 56, बच गए 4/7, यानी कि 8 से ही 4/7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या थी, इफिशियंसी, और ये क्या है, टोटल वर्क, ठीक है। और ये क्या है, कैपेसिटी, यानी कि ये कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं अकेले। एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये थे आपके AWES में आए हुए क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू।